ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम अपरा एकादशी व्रत का रसपान करेंगे। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला अथवा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी वे स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत तथा भगवान पूजन करने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्म महात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक ही धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझ गए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे उगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए ही कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं एकादशा माता की व्रत कथा। इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया था। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने की आज्ञा दी। क्षीर सागर के जल में स्थान
पर शयन कर रहे श्री हरि विष्णु इंद्र सहित सभी देवताओं का प्रार्थना सुन उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुर नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मुर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। गढ़ने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम था एकादशी, बताया कि मुर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पृशा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी 11 माता एकादशी माता की व्रत कथा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।